पहले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से सीमा सुमित्रा को पैसों का लालच दिखाकर मोहन जी के पास लेकर आती है। अब देखें आगे, सेठ अपने कमरे में बैठकर सुमित्रा का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद सुमित्रा भी उस कमरे में आ जाती है। अरे सुमित्रा, आओ आओ, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। आ जाओ, यहाँ मेरी पास बैठो। जी सेठ जी, लेकिन इस बारे में किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, मेरे पति को? अरे नहीं नहीं, चिंता क्यों करती हो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आओ मेरे बगल में यहाँ बैठो। सुमित्रा जाकर सेठ जी के बगल में बैठ जाती है और सेठ जी इस मौके का फायदा उठाकर सुमित्रा के शरीर में हाथ फेरने लगते हैं। सुमित्रा को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो पैसों की खातिर और अपने शौक पूरे करने के लिए सारी चीजों को कंप्रोमाइज कर लेती है। सुमित्रा सेठ जी के साथ कुछ समय यही व्यतीत करती है और कुछ समय बाद सुमित्रा सेठ जी से कहती है, सेठ जी मेरे पैसे। अरे हाँ हाँ, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारा पैसा तुम्हें जरूर मिलेंगे। ये लो तुम्हारा पैसा। आज बड़ा मजा आया, ऐसे ही बीच बीच में आते ही रहना। जी सेठ जी, अभी मैं चलती हूँ। सुमित्रा वहाँ से सेठ जी के घर से चली जाती है। दूसरी सुबह महेश ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। तभी वहाँ सुमित्रा भी आकर उसे बैग देते हुए कहती है, ये लीजिए महेश जी, आपका ऑफिस का बैग। क्या बात है, आज तुम इतनी जल्दी मुझे बैग लाकर दे दी? ओह कुछ नहीं जी, मुझे भी काम पर निकलना है ना, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा, तुम्हारा काम कैसे चल रही है? जी अच्छा चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मन लगा के काम करना। फिर महेश बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और इधर सुमित्रा सोचती है, अब आपको क्या ही बताऊं, मन लगाकर काम तो करना ही पड़ेगा ना। अगर मन लगाकर काम नहीं करूंगी तो सेठ जी पैसे थोड़े ना देंगे। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं धीरे धीरे और सुमित्रा सेठ जी के पास जाकर बहुत सारे पैसे जमा करती है और उस पैसे से एक आलीशान बंगला बनाती है। अब सुमित्रा को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक सुबह सुमित्रा और महेश बात कर रहे होते हैं। वैसे सुमित्रा, एक बात पूछनी थी, तुम काम क्या करती हो? अरे चिंता क्यों करते हैं, आपको समय आने पर सब पता चल जाएगा। अरे वो बात तो ठीक है, मैंने यहाँ कितने सालों से काम किया लेकिन कुछ भी अच्छा से कमा नहीं पाया, और तुम कुछ ही महीने में इतनी आलीशान बंगला बना दी। जरूर तुम मेहनत की काम करती होगी। जी हाँ, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, रहो तुम, मैं ऑफिस चलता हूँ। महेश ऑफिस के लिए निकलने वाला होता है, तभी सेठ जी सुमित्रा के पास पहुँच जाता है। अरे सुमित्रा, सुमित्रा। सेठ जी आइए आइए। ये कौन है सुमित्रा? अरे ये सेठ जी हैं, काम के सिलसिले में जरूर कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आए। आप जाइए, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। ठीक है सुमित्रा। महेश वहाँ से चला जाता है और सेठ जी सुमित्रा के पास इधर आ जाते हैं और वो दोनों अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। एक शाम सेठ जी और सुमित्रा एक साथ थे सुमित्रा के घर पर। तभी सेठ जी सुमित्रा से कहते हैं, ठीक है सुमित्रा, अब चलता हूँ, शाम हो गई है, तुम्हारे पति भी आते होंगे। ठीक है सेठ जी, कल मेरे पति के चाहते आपको मैं कल करूँगी, आपके बिना मन नहीं लगता अकेले। ठीक है, अभी चलता हूँ। सेठ जी सुमित्रा के घर से जाने लगते हैं। तभी महेश पहुंच जाता है। महेश और सेठ जी के दोबारा मुलाकात हो जाती है। महेश आकर सुमित्रा से पूछता है, अरे सुमित्रा, ये तो वही आदमी है ना, सेठ जी उस दिन जो आया था शाम को? क्या करने आया था वो हमारा घर? अरे वो ना कुछ काम था, वो फाइल भूल गए थे, वो फाइल लेने आए थे। लेकिन मैंने तो उनके हाथ में कोई फाइल नहीं दिखा। कौन सी फाइल था, कहाँ रखी थी? अरे वो फाइल के डॉक्यूमेंट्स ना वो पेन ड्राइव में डाल के लेके गए। अभी तो जमाना डिजिटल हो गया ना, इसलिए। ओह चलो ठीक है, मुझे तो ये सब बातें नहीं पता, थोड़ा ध्यान रखना। मुझे ये सेठ जी अच्छा नहीं लगते।
हाँ हाँ, जरूर ध्यान रखूंगी। फिर महेश वहाँ से चला जाता है और इधर सुमित्रा सोचती है, अरे बाप रे बाप, मैं तो बाल बाल बची फंसते फंसते। और मैंने कितनी बार कहा है सेठ जी से, इस सेठ जी के चक्कर में मैं तो फंसी जाऊंगी। एक रोज महेश ऑफिस में काम करते करते उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। अरे आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सेठ जी को बोलकर घर चला जाता हूँ। महेश घर आ जाता है। वो अपनी बीवी सुमित्रा को आवाज लगाता है। सुमित्रा, अरे सुमित्रा, कहाँ हो? वो सुमित्रा को कहीं देख नहीं पाता है। वो सीधे अपने बेडरूम की ओर चला जाता है। सुमित्रा और मोहन जी एक दूसरे के साथ प्यार करने में व्यस्त थे। तभी महेश वहां बेडरूम में पहुंच जाता है और पर्दे के पीछे से सारी बातें सुनती है, सुमित्रा की और सेठ जी की। सुमित्रा, अगर तुम्हारा पति को हम दोनों के रिश्ते के बारे में कभी पता चल गया तो तुम क्या करोगी? अरे पता चल गया तो क्या करूंगी, वो तो मुझे एक अच्छी साड़ी भी नहीं दिला सकती, तो और क्या कर सकता है। मैं उसे छोड़ दूंगी, आपके पास आ जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ आ जाओ, और पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महेश सेठ जी और सुमित्रा की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अब बेचारा महेश क्या करेगा। सुमित्रा की सच्चाई उसके सामने थी, उसकी बीवी की सेठ जी के साथ रिश्ता। ये जानकर उसके दिमाग में कई सवाल दौड़ रहे थे। अब महेश क्या कर सकता है? क्या वो सेठ जी को कुछ कहेगा? अपनी बीवी को तलाक दे देगा? जानने के लिए पार्ट 3 का इंतजार कीजिए, जल्द ही आएगा। धन्यवाद।